दिल्ली क्लासरूम घोटाले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन घोटाले की आंच में केजरीवाल भी तपेंगे। वजह ये कि केजरीवाल ने ही इस घोटाले की नींव रखी थी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। केजरीवाल जब तक सत्ता में थे तब तक इस घोटाले की जांच को उन्होंने दबा कर रखा था, लेकिन सत्ता से जाते ही सारे पुराने मामले अब बाहर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि क्लासरूम घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच होगी। यही वजह है कि बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्लासरूम घोटाला मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि दिल्ली बीजेपी हमेशा से आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट नीतियों का विरोध करती रही है। आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के लिए बहुत निर्णायक दिन है। हमने कई बार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के काले कारनामों को उजागर किया, लेकिन आज जब दिल्ली एसीबी ने क्लासरूम निर्माण को लेकर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, हम इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की भी मांग करते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि साल 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने इस बात की नींव रखना शुरू कर दिया था। भ्रष्टाचार कैसे किया जाएगा? 2015-16 में अरविंद केजरीवाल ने 12,748 क्लासरूम्स के लिए 2,982 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जिसका मतलब है कि प्रति क्लासरूम 24,86,000 का आवंटन, जबकि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुसार क्लासरूम की कीमत लगभग 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बजट आवंटन के साथ ही इस घोटाले की नींव पड़ गई। जब ऐसा हुआ तो हमारे तीनों नेताओं ने एसीबी में शिकायत की, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की थी, इसलिए 7-8 साल तक मामला दबा रहा और बीजेपी संघर्ष करती रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 12,748 क्लासरूम्स निर्माण की प्रोजेक्ट शुरू किया था। प्रोजेक्ट में लगभग 2,892 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। यहां प्रति क्लासरूम लगभग 24,86,000 रुपए खर्च किए गए, जबकि सामान्य रूप से ऐसे क्लासरूम्स 5 लाख रुपए प्रति रूम के हिसाब से बनने चाहिए। प्रोजेक्ट 2015-16 में मंजूर हुआ था और इसे जून 2016 तक पूरा किया जाना था, लेकिन न सिर्फ काम समय पर पूरा नहीं हुआ बल्कि लागत में भी भारी इजाफा हुआ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी की तकनीकी जांच रिपोर्ट फरवरी 2020 में आई थी, जिसमें प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की बात कही गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक क्लासरूम की लागत पक्के निर्माण जितनी ही आई थी, जबकि बनाए गए क्लासरूम केवल 30 साल की उम्र वाले सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर थे। जांच में पता चला कि कई स्कूल्स में 42 करोड़ 50 लाख रुपए का काम बिना किसी टेंडर के करवा दिया गया। वहीं 860 करोड़ 63 लाख रुपए के टेंडर जारी किए गए, लेकिन लागत में 17% से 90% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। इससे करीब 326 करोड़ 25 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आई, जिसमें 205 करोड़ 45 लाख रुपए केवल रिच स्पेसिफिकेशन के चलते बढ़े। मतलब साफ है कि जिस तरह से केजरीवाल शराब घोटाला मामले में फंसे हैं, कुछ वैसे ही क्लासरूम घोटाले में भी फंस सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।